देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की सपा सरकार के पिछले वर्ष का लगभग 10 महीनों का शासनकाल हर मामले में व हर स्तर पर बहुत ही ज़्यादा खराब, दुखदायक एवं चिंताजनक रहा है और ख़ास तौर से प्रदेश में अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था के मामले में वर्तमान सपा सरकार अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इतनी ज़्यादा लचर सरकार साबित हो रही है कि यहाँ आम लोगों का विश्वास कानून व्यवस्था एवं सरकार से पूरा उठता जा रहा है। पिछले वर्ष लगभग इसी ही 10 महीनों की अवधि में प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, लूटमार, फिरौती, अपहरण, बलात्कार एवं सांप्रदायिक दंगे आदि की घटनाएं भी अब यहाँ चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं और खास तौर से सांप्रदायिक दंगों के बारे में प्रदेश की जनता का ये मानना है कि प्रदेश में इस अवधि के दौरान लगभग 100 से ज़्यादा छोटे बड़े सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। इसी प्रकार प्रदेश में पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान महिलाओं पर लगभग 1500 से ज़्यादा बलात्कार व अन्य जघन्य, अति दुखद व गंभीर घटनाएं घटित हो चुकी हैं। इनकी पार्टी के ही शुभचिंतक जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी ने ये कहा है कि इस मामले में सपा सरकार प्रदेश के मुसलमानों को धोखा दे रही है। नहीं तो दिल्ली में केंद्र की सरकार से मुसलमानों के लिए आरक्षण मांगने वाली समाजवादी पार्टी यूपी में बहुमत में होने के बावजूद भी यह इनको आरक्षण क्यों नहीं दे रही है, जो इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वायदा किया है। और इनका ये बयान पिछले महीने 28 दिसंबर सन 2012 को दिल्ली व यूपी के ज़्यादातर अखबारों में छपा भी है। इसलिए अब ये बात काफ़ी हद तक स्पष्ट हो जाती है कि इस पार्टी ने यहाँ मुस्लिम समाज को ये लालच देकर व गुमराह करके उनका वोट तो जरूर हासिल कर लिया गया, परंतु अब उन चुनावी वायदों को पूरा करने में अनेकों प्रकार की आनाकानी करके अब ये सपा सरकार अपने वायदों से मुकर रही है। पिछले वर्ष देश व जनता के हिसाब से केंद्र सरकार की ज़्यादातर मामलों में नीतियाँ अधिकांश प्रभावहीन एवं निराशाजनक ही रही हैं, अर्थात पूर्ण रूप से लाभदायक सिद्ध नहीं हुई हैं। और इस क्रम में यूपीए सरकार ने जनहित व आम जनता के पीड़ित करने वाले मुद्दों को सुलझाने की बजाय गैर जनहित व गैर जन उपयोगी मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देकर देश के गरीबों वे आम जनता के साथ न्याय नहीं करके उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से इस दौरान देश में SC/ST वर्गों के पदोन्नति में आरक्षण संबंधित संशोधन विधेयक का लोकसभा में पास न होना तथा राष्ट्रीय फूड सुरक्षा गारंटी विधेयक, भूमि सुधार विधेयक, लोकपाल विधेयक आदि ऐसे अनेकों और देश व जनहित से जुड़े विधेयक हैं जो पिछले वर्ष पास नहीं हो सके हैं। देश में लोकसभा आम चुनाव होने का समय करीब है तो केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार एक बार फिर चुनावी प्रलोभन वाले हथकंडे इस्तेमाल करने पर आमादा लगती है और इस मामले में केंद्र सरकार खासकर ऐसी योजनाओं का सहारा लेने का प्रयास कर रही है जिसका तुरंत चुनावी लाभ तो मिल जाए, परंतु उनको देश भर में लागू करने में काफ़ी वर्ष लग जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दूसरी पार्टियाँ क्या कहती हैं, क्या सोचती है, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन जहाँ तक बीएसपी का सवाल है, हमारी पार्टी का ये पूरा प्रयास रहेगा जो श्री नरेंद्र मोदी का अभी तक का जो गुजरात में जो उनका जो रिकॉर्ड रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी ये पूरा प्रयास करेगी कि श्री नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री ना बने।